हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमारे सीआईटीएस एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 47। फोकसिंग ए पावरफुल बीम ऑफ लाइट ऑन ए मिनट एरिया टू कट फैब्रिक बाई वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण द्वारा कपड़ा काटने के लिए एक छोटे क्षेत्र पर प्रकाश की एक प्रभावशाली किरण को फोकस करना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऐसा छोटा एरिया जहाँ पे प्रकाश की कोई प्रभावशाली किरण को फोकस करके हम कटिंग करते हैं, वो कौन सी प्रोसेस होती है। ऑप्शन ए लेज़र कटिंग, ऑप्शन बी वाटर जेट, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड, ऑप्शन डी बैंड नाइफ। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेज़र कटिंग। लेज़र कटिंग जो होती है वो हमारे कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन और पैटर्न बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। लेज़र कटिंग में क्या होता है कि कोई भी क्लियर एंड जो सील्ड एज्ड होती है वो बनाने के लिए लेज़र कटिंग का उपयोग करते हैं, जिससे क्या है कि धागे निकलने से हम बच सकते हैं। तो वहाँ पे लेज़र कटिंग का उपयोग किया जाता है। जो कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होते हैं उनकी शेप को कटिंग करने के लिए हम लेज़र कटिंग का उपयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेज़र कटिंग। क्वेश्चन नंबर 48। एक्यूरेट कटिंग फैसिलिटीज सीविंग एंड इम्प्रूव गारमेंट। सटीक कटिंग से सिलाई में सुविधा होती है और परिधान की डैश में सुधार होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अच्छी जो सिलाई करते हैं गारमेंट की, उसकी क्या है किस में सुधार होता है। ऑप्शन ए क्वालिटी, ऑप्शन बी डिफेक्ट, ऑप्शन सी ऑपरेशन, ऑप्शन डी पीच। तो हम पे यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्वालिटी। उसकी क्वालिटी में सुधार होता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 49। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द लोअर थ्रेड सप्लाई इन लॉक स्टिच मशीन। लॉक स्टिच मशीन में निचले धागे की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो हमारे मशीन में जो नीचे का धागा है उसकी सप्लाई के लिए हम क्या उपयोग में लेते हैं। ऑप्शन ए फीडर, ऑप्शन बी लूपर, ऑप्शन सी बोबिन, ऑप्शन डी थ्रेडर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोबिन। बोबिन में ही हम धागा डालते हैं जो हमारे निचले धागे की सप्लाई को बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विच पार्ट मूव द फैब्रिक थ्रो द मशीन। कौन सा भाग मशीन के पार कपड़े को खिसकाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मशीन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें क्या है कि कपड़े को खिसकाता है। जब हम सिलाई करते हैं तो वो पार्ट कपड़े को खिसकाता रहता है। ऑप्शन ए थ्रेड गाइड, ऑप्शन सी प्रेशर फुट, ऑप्शन सी फिट डॉग, ऑप्शन डी रिवर्स। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिट डॉग। फिट डॉग आपने देखा होगा कि हमारी मशीन में जो एक प्लेट होती है उसके ऊपर जैसे जिगजैग नुमा कुछ बना हुआ होता है, कांटेदार एक प्लेट होती है, वो हमारी फिट डॉग होती है जो कि हमारे कपड़े को पीछे की तरफ खिसकाती है, जिससे हम प्रॉपर सिलाई कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। फ्री सैंपल कैन बी इफेक्टिव फॉर व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। निःशुल्क नमूना किस तरह के उत्पादों के लिए प्रभावी हो सकता है। इसमें क्या पूछा है, जो हमारा फ्री सैंपल होता है, मतलब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका जो फ्री सैंपल होता है वो मतलब किन उत्पादों के लिए प्रभावी हो सकता है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दोज फर्स्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, वे जिन्हें मार्केट में सबसे पहले परिचित कराया जाए। ऑप्शन बी दोज परफॉर्मिंग द बेस्ट इन द मार्केट, जो बाजार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन सी दोज फेलिंग इन द मार्केट, जो बाजार में विफल होते हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दोज फर्स्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, वे जिन्हें बाजार में सबसे पहले परिचित कराया जाए। यहाँ पे फ्री सैंपल की बात होती है तो क्या होता है, हम ज़्यादातर फ्री सैंपल किस लिए देते हैं, किस लिए उसको मार्केट में लेके आते हैं, इंट्रोड्यूशन करवाने के लिए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा दोज फर्स्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट पार्ट ऑफ द स्टोर लेआउट इंक्लूड्स द आइल। स्टोर लेआउट के किस भाग में गलियारे शामिल होते हैं।
तो क्या पूछा गया है इसमें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइल्स या गलियारे जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपने कभी देखा होगा किसी डी मार्ट में या किसी भी जैसे प्रोडक्ट जहाँ पे हम किसी मॉल में जाते हैं तो क्या होता है, हमारे दोनों साइड तो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे गारमेंट होते हैं या जो भी वहाँ का प्रोडक्ट होता है वो सब होता है। जो बीच में जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है वो गलियारे होते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि स्टोर लेआउट के किस भाग में गलियारे शामिल होते हैं। ऑप्शन ए स्टोर स्पेस, ऑप्शन बी कस्टमर स्पेस, ऑप्शन सी सेलिंग स्पेस, ऑप्शन डी डिस्प्ले स्पेस। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कस्टमर स्पेस। वो स्पेस जो होता है वो कस्टमर के लिए ही बनाया जाता है, जिसको आइल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अनदर वर्ड फॉर इन्वर्टरी इज, इन्वर्टरी के लिए एक और शब्द है। क्वेश्चन में यही पूछा गया हमसे कि इन्वर्टरी को हम किस और नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए प्रोडक्ट, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा स्टफ, ऑप्शन डी श्रिंकेज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टॉक। स्टॉक जो कि भंडार। ये क्या होता है, जब हमारा सामान या प्रोडक्ट जो होता है जो सेल के लिए तैयार हो जाता है, बेचने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब उसका स्टॉक कंप्लीट हो चुका होता है, वो हमारा स्टॉक होता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टॉक, जिसको इन्वर्टरी के लिए भी यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, द बायर डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट विद, खरीदार निर्णय की प्रक्रिया डैश से शुरू होती है। ऑप्शन ए नीड प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन सर्च, ऑप्शन सी इवेल्युएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, ऑप्शन डी परचेज डिसीजन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीड प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन, आवश्यकता और उसकी पहचान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 55, डिजाइनिंग ए प्रोसेस दैट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड इज कॉल्ड डैश, गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में सक्षम एक प्रक्रिया को डिजाइन करना डैश कहलाता है। ऑप्शन ए क्वालिटी कंट्रोल, ऑप्शन बी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन सी क्वालिटी प्लानिंग, ऑप्शन डी क्वालिटी ऑडिट्स। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वालिटी प्लानिंग, गुणवत्ता की योजना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 56, विच इज पार्ट ऑफ द डिजाइन, डिजाइन का हिस्सा कौन सा है। विच इज पार्ट ऑफ द डिजाइन, डिजाइन का हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन ए स्टोरी बोर्ड, ऑप्शन बी होम पेज, ऑप्शन सी फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन डी साउंड और वीडियो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड जो होता है वो जैसे इलेस्ट्रेशन हो गई हमारी, जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डिज़ाइन है उसकी इमेज को कलेक्ट करना, उसकी टिप्स, उसके जो ट्रिक्स है, जो मतलब उसकी एक डिज़ाइन की जो सारी डिटेल होती है वो उसमें ऐड की जाती है, वो हमारी स्टोरी बोर्ड होती है। जैसे कह सकते हैं उसका कलेक्शन कलेक्ट करना वो स्टोरी बोर्ड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57, डिजिटल पोर्टफोलियो कंटेंट व्हाट शुड यू कंसीडर व्हेन क्रिएटिंग इट, डिजिटल पोर्टफोलियो सामग्री इसका निर्माण करते हुए आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जब हम कोई भी डिजिटल पोर्टफोलियो का कंटेंट बनाते हैं तो उस टाइम में हमें सबसे ज़्यादा किसका ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए स्नैपशॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी योर होम एड्रेस, ऑप्शन सी योर फैमिली डिटेल्स, ऑप्शन डी पेज फॉर्मेटिंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्नैपशॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, स्नैपशॉट ऑफ एक्सपीरियंस इज अनुभव का स्नैपशॉट। क्वेश्चन नंबर 58, डिजिटल पोर्टफोलियोज आर ए गुड वे फॉर स्टूडेंट टू शोकेस स्किल थ्रू, जो डिजिटल पोर्टफोलियो डैश के माध्यम से छात्रों के लिए कौशल दिखाने का एक अच्छा तरीका है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो डिजिटल पोर्टफोलियो हम बनाते हैं वो सबसे अच्छा क्या तरीका है स्टूडेंट या सबकी जो डिज़ाइनर हमारे उनकी स्किल को दिखाने के लिए। ऑप्शन ए
डेवलपिंग टाइपिंग स्किल, ऑप्शन बी मेमोराइजिंग कंटेंट, ऑप्शन सी ऑथेंटिक परफॉर्मेंस, सेल्फ असेसमेंट एंड गोल सेटिंग, ऑप्शन डी कॉपिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बोर्ड। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑथेंटिक परफॉर्मेंस, सेल्फ असेसमेंट एंड गोल सेटिंग, प्रमाणिक प्रदर्शन, आत्म मूल्यांकन और लक्ष्य निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 59, ए स्टाइल दैट स्टेज इन फैशन फॉर ए लॉन्ग टाइम इज ए, एक स्टाइल जो लंबे समय तक फैशन में रहता है वह है डैश होता है। ऑप्शन ए ट्रेंड, ऑप्शन बी फैड, ऑप्शन सी ट्रेंडस्टर, ऑप्शन डी क्लासिक। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा क्लासिक। क्लासिक क्या होता है? क्लासिक एक ऐसा फैशन होता है जो महीनों वर्षों तक चलता है, जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, जो मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। आप सबसे अच्छा एग्जांपल इसके लिए साड़ी है, क्योंकि साड़ी जो होता है वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। ये जो फैशन है ये कंटिन्यू चलता रहता है, लंबे समय तक चलता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, द periodic return of specific style and general shapes is known as which of the following, विशिष्ट शैलियों और सामान्य आकृतियों की आवधिक वापसी को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए फैशन साइकिल, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी क्लासिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फैशन साइकिल, फैशन चक्कर। मतलब जो फैशन की जो विशिष्ट शैलियाँ हैं उसको हम फैशन साइकिल से ही जानते हैं, फैशन साइकिल के रूप में उसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, विच आर्टिकल इज यूज्ड टू कंप्लीट और इनहेंस द आउटफिट, परिधान को पूरा करने या सुधारने के लिए कौन से सामान का प्रयोग किया जाता है? मतलब एक परिधान जो है उसको उसका कंप्लीट आउटफिट बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए एसेसरीज, ऑप्शन बी रेडी टू वियर, ऑप्शन सी हाउट कटोर, ऑप्शन डी इवेंट ग्रैंड। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एसेसरीज। एसेसरीज से ही हम एक अपने आउटफिट को पूरा कंप्लीट करते हैं, उसको अच्छा दिखाने के लिए हम एसेसरीज का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट मोर देन जस्ट प्लेन क्लोथ, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सादे कपड़े से ज़्यादा और परिधानों का प्रतिनिधित्व करता है? क्या पूछा है इसमें कि ऐसा कौन सा अपना जो टर्म्स है वो सादे कपड़े से ज़्यादा परिधान का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए गारमेंट, ऑप्शन बी अपैरल, ऑप्शन सी क्लोथिंग, ऑप्शन डी फैशन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फैशन। फैशन जो टर्म है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है, ज़्यादा इनहेंस करता है, उसको ज़्यादा अच्छा दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म रिफर टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा मानव शरीर से संबंधित वास्तविक वस्तुओं को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए कॉस्ट्यूम, ऑप्शन बी वार्डरोब, ऑप्शन सी क्लोथिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो हमारा मानव शरीर से संबंधित जो ऑब्जेक्ट है वो किससे ज़्यादा रिलेटेड है? तो वो क्या है? वो क्लोथिंग से ज़्यादा रिलेटेड है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर हैव हिस्टोरिकली बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनकाइंड्स क्लोथिंग सिलेक्शन, मानव जाति के कपड़ों के चयन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन ए प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी एडोर्नमेंट, ऑप्शन सी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये सभी होंगे, प्रोटेक्शन भी होता है अपना, एडोर्नमेंट भी होता है और आइडेंटिफिकेशन भी होता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 65,
विच अमंग द फॉलोइंग इज वेस्ट बेल्टेड और टक्ड एंड प्रोवाइड ए सेंस ऑफ कंफर्ट टू द वियर। निम्नलिखित में से कौन सा कमर बेल्ट पहनने वाले को आराम का एहसास प्रदान होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जो परिधान है जो कमर बेल्ट, जिसको कमर पर से उसकी बेल्ट होती है और वो आरामदायक एहसास प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए पायजामा, ऑप्शन बी चूड़ीदार, ऑप्शन सी पटियाला सलवार, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पटियाला सलवार। पटियाला सलवार जो होती है उसमें बेल्ट भी होता है और वो कंफर्ट भी होती है। क्वेश्चन नंबर 66, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ड्रेप्ड लोअर गारमेंट दैट कैन बी worn बाय मैन और वुमेन। इनमें से कौन सा एक छोटा परिधान है जिसे पुरुषों या महिलाओं द्वारा पहना जा सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा परिधान है जो महिला और पुरुष दोनों पहन सकते हैं। ऑप्शन ए अंगरखा, ऑप्शन बी फ्लैट फ्रंट, ऑप्शन सी पटियाला सलवार, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि अंगरखा जो होता है वो हमारा मेल और फीमेल दोनों पहन सकते हैं, लेकिन ये अपर पार्ट है और यहाँ पे क्या पूछा गया है, लोअर गारमेंट पूछा गया, और ये क्या है, अपर गारमेंट है। और फ्लैट फ्रंट जो होती है वो ओनली फीमेल पहनती है, पटियाला सलवार भी फीमेल पहनती है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से ऐसा कोई भी गारमेंट नहीं है जो फीमेल और मेल दोनों पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्रेंच टर्म दैट रिफर्स टू हाई फैशन। इनमें से कौन सा फ्रांसीसी शब्द है जो हाई फैशन को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए बेस्पोक शॉप, ऑप्शन बी हॉट कटोर, ऑप्शन सी बुटीक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा पे राइट आंसर होगा हॉट कटोर। जो हमारा ये हॉट कटोर जो है ये उच्च फैशन होता है, जो हमारा एक फ्रांसीसी शब्द है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा हॉट कटोर।